नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार, प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लोकतंत्र विषय की इस चर्चा में आज का टॉपिक है नोटा। कोई ज़रूरत बताएगा कि नोटा क्यों ज़रूरी है? कोई तो बताए। ये नोटा नन ऑफ द अबव ये ऑप्शन मतदाताओं को दिया गया था। 2009 से इसका प्रयोग हुआ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, पीयूसीएल की याचिका थी और यह तय हुआ कि नोटा में इसका प्रयोग होना चाहिए। नोटा का प्रयोग चुनाव में मतदाताओं के सामने रखा जाना चाहिए विकल्प। और 2014 के आम चुनाव से ये लागू है, सभी चुनावों में लागू है। और ये ऐसा है कि जब वोटर वोट देने जाता है, उनको ये समझ में आता है कि सभी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, ये बेकार हैं, भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, अविश्वसनीय हैं, कैरेक्टरलेस हैं, इनको हम नहीं चुनना चाहते। तो ऐसे में क्या करें? तब होता है कि इनमें से कोई उम्मीदवार हमें पसंद नहीं है। नन ऑफ द अबव, NOTA। और मतदाता नोटा पर बटन दबा देता है। जब इसकी शुरुआत हुई तो इस रूप में हुई कि मतदाताओं को एक विकल्प दिया जा रहा है। मतदाताओं पर जो बातें थोपी जाती हैं कि आपको जो विकल्प है उनमें से ही किसी को चुनना है, इससे आजादी मिल रही है। आजादी तो मिल रही, लेकिन नोटा पर बटन दबाने का परिणाम क्या मिल रहा है? अगर नोटा पर बटन दबाने मतदाता न जाए, तब क्या चुनाव परिणाम में कोई फर्क पड़ता है? चला जाए, तब क्या कोई चुनाव परिणाम में फर्क पड़ता है? देखिए, ऐसे तो कम सीटें हैं जहां पर कि नोटा में पड़े हुए वोट्स, उनकी संख्या, जीत रहे उम्मीदवार और निकटतम प्रतिद्वंदी के बीच जो मार्जिन है, उस मार्जिन से नोटा पे पड़े वोट ज्यादा है। लेकिन एक भी सीट में अगर ऐसा है कि नोटा में ज्यादा वोट पड़े हैं और मार्जिन से ज्यादा पड़े हैं, जीत हार के मार्जिन से ज्यादा पड़े हैं, तो क्या उस सीट पर भी इस नोटा का असर नहीं दिखना चाहिए? क्या इसको नहीं माना जाना चाहिए कि उम्मीदवार की जीत को रद्द किया जाए? हालांकि मैं इसकी बहुत वकालत नहीं करता, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा फर्क ओवरऑल लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं पड़ता। पर प्रश्न ये है कि नोटा की जरूरत क्यों बना दी गई है? इसको लोकतंत्र में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में सुधार का एक बड़ा सुधार बोल करके पेश किया गया। क्या वास्तव में इससे कोई सुधार आया? इसी विषय पर बातचीत करेगा आज हमारा पैनल। और इसमें नामचीन लोग जुड़े हैं, नियमित चर्चा का हिस्सा रहते हैं और आपसे रूबरू हम कराते हैं तमाम लोगों को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए, विकास कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पर खास नजर रहती है, महाराष्ट्र पर भी नजर रहती है। और राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्नाथ जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, संस्थापक सत्य बहुमत पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप जिस तरीके से लोकतंत्र प्रहरी के तौर पर सामने है, हर उस खामी को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोकतंत्र को मजबूत करने में कुछ योगदान बन सके, तो ये आपकी ये कोशिश जो है सराहनीय है। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्यदेव चौधरी साहब से ही चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये बेचैनी के उम्मीदवार खराब हैं, जो भी उम्मीदवार है भ्रष्ट हैं, बेकार हैं, काम के लायक नहीं है, धन बली है, बाहुबली है, चरित्रहीन है, बलात्कारी हैं, अभियुक्त हैं, कोर्ट मुकदमे में फंसे हैं। ऐसे उम्मीदवार को हम चुनना नहीं चाहते। ये भावना तो मतदाताओं में बहुत दिनों से बनी हुई है और नोटा के प्रयोग में आने के बाद भी बनी हुई है। फर्क कुछ आया नहीं, लेकिन नोटा इसी नाम पर लाया गया था
कि मतदाता इनमें से किसी को चुनना नहीं चाहते। तो क्या मतदाता वाकई उस विकल्प को हासिल कर पाए हैं कि हम इनमें से किसी को चुनना नहीं चाहते और उनकी इच्छा का सम्मान होने लगा है? सत्यदेव चौधरी जी, धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, नोटा का प्रोविजन कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से यह नोटा नहीं लाया गया। जी कुछ वकील थे ऐसे, या कुछ लोगों ने पीआईएल लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनमें एक जी मुख्य एडवोकेट थे श्री संजय पारिक, साकेत के अंदर दिल्ली में ही रहते हैं वो। उनसे मेरी 3-4 बारी मीटिंग भी हुई इसके बाद में, जब ये नोटा का लागू हो चुका था। जी जी वो तो उन्होंने ये पीयूसीएल के कहा, नाम से करता है। जी जी संजय पारिक जी। हाँ, तो उनसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये अपील लगाई, पीआईएल लगाई कि हम ये चाहते हैं कि भाई नोटा का बटन, नोटा इसमें होना चाहिए, कि हमें कोई भी पसंद नहीं है तो नोटा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई क्या आप चुनाव की मशीनों के अंदर ये नोटा का बटन लगा सकते हैं? तो चुनाव आयोग ने हाँ भर दी, और उनके हाँ भरने के बाद में ये मशीनों के ऊपर नोटा का बटन लगना शुरू हो गया। जी तो लेकिन मतलब मैं ये है, एक बात पहले कहना पहली चाहता बात। हूं चौधरी साहब, एक बात कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम जी कोर्ट कोई व्यवस्था दे देता है तो वो हमारे संविधान का हिस्सा हो जाता है और जिसका पालन करना सरकार या चुनाव आयोग का कर्तव्य हो जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है या सरकार से तो इसका संबंध ही नहीं है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हो गया। जी नहीं, तो चलो, मतलब मेरा कहने का ये था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या सरकार ने इसकी पहल नहीं करी। इसकी जी पहल जी कुछ आप जैसे मेरे जैसे मतदाताओं ने ही करी, और उनको क्या सोचना था उनका, ये मेरे को नहीं पता लगा, समझ में नहीं आया मेरे को ये बात। लेकिन चलो, उनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी और चुनाव आयोग ने भी मानी, और दोनों ने मान लेने के बाद में वो आज तक वो व्यवस्था चलती आ रही है। लेकिन जी अब नोटा को वोट देने से या नहीं देने से हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलाव आया, समझने की बात तो ये है ना। जी जी मेरे विचार से नोटा को वोट देने से या नहीं देने से कुछ भी प्रभाव, कुछ भी इसका बदलाव आया ही नहीं। नोटा को वोट दो, या जो लोग नोटा को जो किसी को भी वोट नहीं देते, वो मेरे विचार से तो एक समान है। या नोटा को वोट देने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जितने भी उम्मीदवार थे, करीब करीब उन्होंने, करीब करीब नहीं, सबको एक बराबर वोट बांट दिया, अपने हिस्से का वोट सबको बराबर बराबर दे दिया। तो ये तो देखिए, जब नोटा को वोट दे दिया तो नोटा को वोट देने का कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर नोटा बनाया ही क्यों? नोटा बनाने से तो देखो, मेरे को मतदाता की बात भी समझ में नहीं आई। भाई नोटा, मतदाता ये कहता है जी कि मेरे को तो कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। ये पसंद है या नहीं है पसंद, ये बात नहीं है। आप अपना सुझाव दीजिए, ये आप क्या चाहते हो फिर? जब जितने उम्मीदवार हैं जी उनमें से कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है, तो कौन सा उम्मीदवार पसंद? आप खुद क्यों नहीं उम्मीदवार बनते? जी जी आप ये कहने चौधरी लग साहब, गए आपने मेरे को अब तक जो कहा है उनको प्रश्न के रूप हाँ, में या एक ब्रीफ के रूप में मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि जो नोटा का प्रयोग हुआ, नोटा का प्रयोग विचार सुविचारित तरीके से नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा कि नोटा का प्रयोग अदालत में जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर दी कि हाँ एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि वो किसी को भी वोट न दे, इसको मान लिया गया। तीसरी बात ये हुई कि इस बात पर विचार नहीं हुआ कि इसको मान लेने से फर्क क्या पड़ेगा। चौथी बात ये हुई कि मतदाता क्यों जाके नोटा पर वोट दे रहे हैं, उसको क्या हासिल हो रहा है, ना वो किसी को हरा पा रहे हैं ना किसी को जिता पा रहे हैं, और केवल इस ये बात मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं कि केवल वैध मतों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा नोटा में वोट देने वालों का कोई असर नहीं दिख रहा है। ये 3-4 बातें सामने आई हैं। अब बात को मैं बढ़ाता हूं, फिर आऊंगा चौधरी साहब आपके पास, थोड़ा पैनल बड़ा है तो मैं सबका ठीक की है राय थोड़ी थोड़ी ले लूं। मैं जी। जयेश जी के पास आना चाहता हूं।
जयेश जी, आप बहुत संजीदा पत्रकार हैं। लोकतंत्र की पर आपकी समझ बहुत साफ है और सुलझे हुए पत्रकार के रूप में आपकी मान्यता है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? नोटा को रहना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं प्रेम जी, चलो ठीक है तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नोटा जो प्रयोग अमेरिका में जिस तरीके से होता है उसको देखा देखी भारत में भी ये प्रयोग आया है, और भारत के साथ साथ 13 देशों में और चल रहा है ये मामला। लेकिन नोटा को लेके जो नियम कानून है वो उन बाकी देशों की तरह नहीं है। नोटा बेसिकली जिन कारणों से लाया गया है, जो उसका मुख्य कारण यही है कि अगर कोई प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है तो उसको हमको हमको खारिज करना तो कैसे करे, उसका अधिकार के लिए नोटा का उपयोग एक मान्यता के रूप में चुनाव के अंदर इसको लाया गया था। लेकिन देखा यह गया कि नोटा केवल एक वोट की तरह आप केवल वोट दे दो, अपना अपनी राय रख दो, लेकिन उस राय को मानने वाला कोई नहीं। कुल मिला के कि हम प्रेमिका को बोलते हैं ना, तेरे लिए चांद तोड़ के लाएंगे, तो वो चांद है केवल मतदाताओं का, जिसका कोई किसी के पास कोई चांद नहीं जाना है, कोई असर नहीं होना, ना चांद टूटना है। तो वही है, केवल ये है कि अगर इसका उपयोग जो जिस तरीके से दूसरे देशों में होता है भारत में भी होगा, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर कई परिवर्तन हो सकते हैं, भारतीय मतदाताओं को एक खुशी का माहौल मिल सकता है। क्योंकि नोटा का जो बेसिक उद्देश्य वो यही है कि अगर कोई प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है तो उसको आप खारिज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि केवल आप वो एक बटन दबा के आ जाओ, एक संतुष्ट हो जाओ कि आपने वोट डाल दिया है, लेकिन वो वोट न मान्य होता है, न वो वोटों में गिना जाता है, न वोट की गिनती में आता है, न ही वो प्रत्याशी के लिए हारने के लिए वो उपयोग में लाया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि नोटा अगर आपने लागू किया तो उसके जो नियम कानून है उसको भी लागू करना चाहिए। जी प्रेम जी। जी, जी। लेकिन वो कौन से नियम कानून हैं जिसको आप चाहते हैं कि नोटा में लागू हो? इस पर अगर कोई 2-4 बात आप बोल सकें। प्रेम जी, अमेरिका में 76 में इसका उपयोग किया गया था, और ये उपयोग इसीलिए किया गया था कि आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो उसको हटाना है या उसको हराना है, तो केवल पार्टी ही एक उसके सामने आके खड़ी नहीं हो, आम जनता भी उसके सामने खड़े रहे कि हमें ये प्रत्याशी पसंद नहीं है। और उसमें ये देखा गया कि नोटा में जब वोटिंग ज्यादा होती है जीते हुए प्रत्याशी से, तो उसको रिकॉल किया जाता है ना, उसको वापस उन चुनाव को किया जाता है, उनको उन चुनाव के अंदर वापस उसको पहले उन चुनाव को खत्म करके फिर चुनाव किए जाते हैं, और मतलब कई मतलब देशों में ये मतलब चल भी रहा है। मतलब ये कह रहे हैं जयेश जी कि अगर राइट टू रिकॉल। हाँ, मार्जिन वोट्स अगर नोटा में पड़े वोट से कम है, यानी नोटा में पड़े वोट ज्यादा हैं और जीते हुए उम्मीदवार का निकटतम प्रतिद्वंदी से जो विजयी मार्जिन है, जीत का मार्जिन है, वो कम है, तो वैसी स्थिति में तो रिकॉल उसको हो जाता रिकॉल है, रिकॉल हो जाए। लेकिन माने यहाँ तो जीत नहीं उसको माना नोटा जाता को, है। जी, हाँ, लेकिन भारत के अंदर नोटा को एक मजाक के रूप में बना दिया, उसको इन्हें खारिज मत माना जाता है। खारिज है ना, आप जी, उसको जी, नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत जी। नहीं है। यही तो इस यही मजाक बड़ा इस सवाल है, यही बड़ा सवाल है। इस बड़े बड़े सवाल पर मैंने अभी चौधरी साहब से बात कर ली, पत्रकार के तौर पर आपसे बात कर ली, अब सोशल एक्टिविस्ट क्या सोचते हैं विकास कुमार जी, उनसे भी पूछ लेता हूं कि नोटा जो है, नोटा में दिया गया वोट एक तरह से खारिज हो जाता है, इसकी कोई अहमियत नहीं रहती है, इसका चुनाव में जीत और हार में कोई योगदान नहीं रहता है। एक तरह से हम इस विषय को लेने के लिए, इसीलिए चर्चा करने के लिए बात दिए हुए हैं कि भाई इसकी जरूरत क्या है। जी, जी धन्यवाद प्रेम जी। जो नोटा का प्रावधान है वह, और उसके बाद से जो चुनाव 2014 से चल रहा है, उसमें वाकई देखें तो कोई ज़्यादा कोई प्रभाव मुझे भी नज़र नहीं आया। एक बात ये मैं समझ सकता हूँ कि नोटा का जो प्रावधान लाया गया वो इसलिए सोचा होगा उन्होंने कि चलिए, अगर लोग वोट देते हैं तो वोट, अगर कोई उम्मीदवार नहीं पसंद है तो नोटा को वोट दिया जाए। लेकिन क्यों नहीं पसंद है, यानी कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि हो सकता है कि वो अपराधी छवि के लोग हों, भ्रष्टाचारी हों, अच्छे कैंडिडेट ना हो, तो उनको एक मैसेज जाए कि वो इसको बदलाव करें। लेकिन वो तो हमें ये नजर नहीं आया, इसलिए ये उन्होंने किया भी होगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं आया। दूसरी बात ये है, जैसे जयेश जी ने कहा कि अगर नोटा को वो
मतलब जो मार्जिन है विनिंग ज्यादा वोट आता है, या जैसे रिकॉल करने की बात कही, तो रिकॉल भी अगर यदि आप कर लेते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी कैंडिडेट आएगा वो मान लो वो दूसरा कैंडिडेट रिप्लेस हो जाए, तो उस स्थिति में भी जब हम देखते हैं तो सरकार बनाने की जब बात आएगी तो वही लेन देन, वही खरीद फरोख्त, वही भ्रष्टाचार होगा। बहुमत का तो फैसला नहीं हुआ। तो उम्मीदवार अच्छा आए, अच्छी पार्टियां अच्छे उम्मीदवार उतारे, इसके लिए नोटा ज्यादा उपयुक्त नहीं नजर आएगा। बजाय आप वोटों का बहुमत अगर करेंगे तो ज्यादा वोट लेने के लिए पार्टी अच्छा उम्मीदवार उतारेगी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा सही बैठेगा, न कि आप नोटा के माध्यम से ये मैसेज दें कि पार्टियां उम्मीदवार बदले, या पार्टियां रिकॉल करके फिर दूसरे उम्मीदवार को उतारे और वो जीत भी जाता है। तो स्थिति राजनीतिक व्यवस्था में कोई मूलचूल परिवर्तन नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था वही की वही रह रही है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है, जो समझौते हैं, वो वही का वही रहेगा। तो उसके बजाय आप बहुमत जो का फैसला करिए, न कि नोटा का प्रावधान लाया जाए। चलिए, मैं ओम जी के पास आना चाहता हूँ। ओमनाथ जी, नोटा को लेकर बात हो रही है और ये बात अब तक समझ में आई है कि नोटा को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी इसका असर दिखता नहीं है, कोई असर दिखता नहीं है। नोटा के लिए वोट देने को आम मतदाता भी क्यों प्रेरित हों? यही कारण है कि इतने समय बाद भी, कम से कम 2014 के बाद से 9 साल हो गए, इस बीच कई विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव भी एक दो बार हुए हैं, 14 और 19 में, तीसरा सर पर है, अगले 2024 में होना है। लेकिन नोटा की संख्या, नोटा पर वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या भी नहीं बढ़ी है। तो सवाल हमारा ये बनता है, चिंता हमारी ये बनती है कि नोटा पर जो लोग वोट दे रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की कोई कोशिश होती, इसका असर उसको समझ करके चाहे तो उम्मीदवार के उनको बदलने में उसका उपयोग होता, या फिर राजनीतिक दलों को कुछ सुझाव कोई दिया जाता, या कुछ चुनाव इलेक्शन कमीशन को कोई सुझाव दिया जाता, कुछ ऐसी बात होती जिससे हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम सुधरता। ऐसा तो कुछ होता नहीं दिख रहा है ओमनाथ जी। प्रेम जी, हमारे यहाँ क्या है ना कि नोटा, ऐसे जो लोग बोलते हैं नोटा झुनझुना के तौर पे थमा दिया गया। अब लोग उस पे नोटा पे वोट क्यों नहीं डालते हैं उससे ज्यादा? कुछ लोग तो खैर गलती से डाल देते होंगे, कुछ लोग जाके ही नोटा पे डालते होंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ बताया, नोटा आया क्यों? नोटा इसलिए आया, जो आम लोगों में धारणा है, चाहे इसका मकसद कुछ भी हो, मकसद ये था कि नोटा आया है कि हमको कोई पसंद नहीं है तो हम नोटा पे डाल दें। अरे भाई, नोटा पे डाल दे, लेकिन नोटा पे क्यों डाले? उसका बताओ तो कि क्यों नोटा पे अगर हम वोट डाले तो सरकार क्या बताइए? वो तो तो है। देखिए ओम जी, जब वो बोल रहे हैं हमको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है इसलिए नोटा पे डाल रहे हैं, तो कारण तो है लेकिन निवारण नहीं है। हाँ ओमनाथ जी, आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं ओमनाथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार रिकनेक्ट करिए, तब तक मैं राजीव रंजन जी के पास आता हूं। राजीव जी, वही सवाल है, कारण तो है नोटा पर वोट देने का कि हमें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, लेकिन निवारण क्या है? कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, ये पसंद नापसंद ठीक कैसे होगा? भ्रष्ट लोग चुनाव लड़ते रहेंगे, अपराधी लड़ते रहेंगे, बलात्कारी लड़ते रहेंगे, सजा याफ्ता तो नहीं लड़ते, लेकिन मुकदमा ट्रायल के दौरान जो जेल में रहते हैं वो लड़ते रहते हैं चुनाव। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए सर, धन्यवाद। पहले तो मेरा ये मानना है कि नोटा के प्रयोग से आप यदि देश में भ्रष्टाचार को और अच्छे उम्मीदवार को लाना चाहते हैं, ये उसी तरह की बेईमानी वाली बात होती है जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं कि देश से हमको भ्रष्टाचार और जातिवाद को हटाना है, और वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो जातिवार सूची जारी करते हैं और उसको उस पर बहस करवाने के लिए 10 तरह की चालाकी करते हैं। तो ये नोटा का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप इसका सर्वे करवा लीजिए, 70 से 80% लोगों को तो पता ही नहीं है कि नोटा का बटन दबाने से उसे क्या फायदा होगा, ये किसको वोट जाएगा।
मैं ग्रामीण अंचल में आप जाइए, अपनी टीम को भेजिए और सर्वे करवा लीजिए। इवन मैं शहर की भी बात कर रहा हूँ, पटना के भी बहुत सारे ऐसे फैमिली है मेंबर 70 से 80% जो जेन्युइन वोट डालते हैं, लंबी लंबी सुबह से कतार में लग के, उसको तो पता ही नहीं है कि नोटा से क्या होगा। आप उससे पूछिए नोटा चुनाव के समय में, तो गांव में लोग कहते हैं ये नोटा सोटा क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है। तो इसको जिस मकसद से लाया गया, उस मकसद को पूरा करने के लिए प्रयास किया ही नहीं गया। तो प्रयास में ही यहाँ समस्या है, तो फिर उसका परिणाम कहाँ से सार्थक निकलेगा? परिणाम तो सार्थक निकलने का सवाल ही नहीं होता है। ओम जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नोटा चूंकि सबसे नीचे होता है, तो सबसे नीचे होने की वजह से बहुत सारे लोग तो इसलिए उसमें बटन दबा देते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं होता है। तो नोटा को लेके कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी है चुनाव आयोग के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। जैसा कि जय साहब ने बताया कि ये अमेरिका में प्रयोग किया गया और भी कई मुल्कों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उस प्रयोग को भारत के परिदृश्य में यदि आप उतारना चाहते हैं तो यहाँ का जो वोटर है वो अलग मिजाज का है, उसकी समझ अलग है। उसके लिए आपको प्रयत्न जो है वो अलग लेवल पे करना होगा, तब जाके उसकी सार्थकता होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे भी बहुत ज्यादा ऐसे बदलाव की जरूरत है जिसको आप यदि कर ले, 2-4 स्टेप यदि चुनाव आयोग उठा ले, सरकार उठा ले, तो चुनाव का जो चुनाव में आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा जिसमें ये नोटा वगैरह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से यदि आप पूछे तो नोटा का जो प्रयोग किया गया है वो अभी तक पूरी तरह से असफल है और वो सफल होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। जी जी, ओम जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं चर्चा का दूसरा दौर सत्यदेव चौधरी जी से शुरू करूंगा। जी देखिए, पहली बात जैसे जय जी बताए कि अमेरिका में उसका एक मतलब तो है ना कि हाँ राइट टू रिकॉल। लोग आपका क्वेश्चन था कि क्यों डाले लोग नोटा पे वोट, नहीं डालते हैं तो इसलिए डाले, उनको पहले पता हो कि इस पे डालेंगे तो कुछ होगा। पता है कि अगर नोटा पे ज्यादा भी डाल देंगे तो उसका कुछ होने जाने को है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है मतदाताओं के बीच में। बेशक जो सरकार है उनको क्लियर होगा, लेकिन जिसको उसका इस्तेमाल करना है उसको तो क्लियर ही नहीं है कि इसका मकसद क्या है। और मेरा कहना, नोटा पे वही डालेंगे जो चुनावी व्यवस्था है उससे वो खुश नहीं है। जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, कैंडिडेट सही नहीं मिल रहा है, जिस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, तो सरकार को भी क्या, सरकार कभी उनकी सूद ली है नोटा वाले वोटरों की? कभी नहीं ली है। ओम जी, लेकिन मेरा मानना है कि नोटा पर कम लोग जो वोट कर रहे हैं वो बाकी मतदाताओं से ज्यादा प्रबुद्ध तो हैं ही, जो कम से कम सोच रहे हैं कि किसी को वोट नहीं देना है। उनकी गिनती मुट्ठी भर है, लेकिन फिर भी ये मतदाता ज्यादा प्रबुद्ध हैं। हालांकि एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र में जो मतदाताओं की समझ है, आपने भी महसूस किया होगा कि बोल रहे किसको वोट दिए, क्या करते, सो वोट बर्बाद क्यों करते, जीत रहा था ये उम्मीदवार उसको हमने दे दिया। ये आम रिएक्शन होता है ना कि जो जीत रहा है उसको उस उम्मीदवार को वोट दे दिया तो उसका वोट सफल हो गया, और बाकी को अगर दे देते तो वो बेकार हो जाता। तो वोट कब उपयोगी है और कब वो बेकार हो जाता है, इसकी समझ आज भी मतदाताओं को नहीं है। ऐसे में ठान करके जाना और नोटा पर वोट देना, मतदाता तो प्रबुद्ध है, ये मैं कहना चाहता हूं, लेकिन इस प्रबुद्ध मतदाता के मत का उपयोग जो है या उसका संदेश जो है कोई लेने को तैयार नहीं है। ये उनका जो संदेश है, उनकी जो अंदर की प्रेरणा है, भावना है, उसको न निर्वाचन आयोग सुनने के लिए कोई योजना बनाता है, न सरकार, या पहले तो निर्वाचन आयोग के जरिए ही समझेंगे, तो वो व्यवस्था है ही नहीं। जी बिल्कुल वही बता रहे हैं कि जो नोटा पे वोट डाल रहे हैं, कभी सरकार या इलेक्शन कमीशन कभी उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है कि आखिर जो लोग नोटा के लिए वोट डाले हैं वो अपनी सुझाव दें, वो आखिर क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। हो सके जो आपकी चुनावी प्रक्रिया है उसमें उनको प्रॉब्लम है, आप उनकी समस्या, जब नोटा लाए तो आखिर समस्या है तब लाए, तो उसका आखिर समाधान कभी बताया गया है? नहीं। नोटा ला के दे दिया गया। अच्छा, एक चुनाव में आप देख लिए, दूसरे चुनाव में देख लिए,
आप उस पर कुछ निर्णय पे पहुंचे हैं? कभी कोई चर्चा नहीं, बस नोटा दे दिए, एक आपको वोटरों को दे दिए नोटा, अब चुपचाप बैठिए, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि जो नोटा नोटा जो लोग वोट दे रहे हैं नोटा पे, उन लोगों को सरकार या इलेक्शन कमीशन दोनों में से किसी एक को आके पूछना चाहिए। हम सरकार को इसलिए कह रहे हैं, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी, ये हो सके पॉलिटिकल पार्टी के लिए संदेश हो, ये हो सके जो वो नोटा पे वोट दबा रहे हैं वो अपना संदेश देना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को, व्यवस्था को, तो कभी उनको बुला के बातचीत किया गया? नहीं किया गया है ओमनाथ जी। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। तो ओमनाथ जी ने बात जो उठाई है, सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं कि ओमनाथ जी कह रहे हैं कि हमारा वोटर जो नोटा पर वोट देता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो बहुत प्रबुद्ध है, लेकिन अब तुरंत अपनी बात से पलटता भी हूं कि अगर इतने ही प्रबुद्ध हैं तो ये नोटा पर वोट देने वाले क्यों नहीं सोचते कि हमारे वोट देने का अंजाम जो है, उसका परिणाम जो है, उस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वही मेरा नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूं। इसके साथ जो ओम जी बात उठा रहे हैं कि उस मतदाता को अपने उम्मीदवार से शिकायत है तब वो नोटा पे वोट दे सकता है, उसको इस बात से है कि वोट देने से होना क्या है, सत्य बहुमत तो है नहीं, जो जीतेंगे जीत कर आएंगे एमएलए एमपी वही सरकार बनाएंगे, छोड़ो इस व्यवस्था के खिलाफ हम वोट देते हैं, वो भी नोटा है। और नोटा वो भी है जो किसी दल को, राजनीतिक दल को ही पसंद नहीं करता हो, वो सोचता हो कि नहीं ये लोकतंत्र का सिस्टम ही सही नहीं है। नोटा में वो भी हो सकता है जो कि ये चाहता हो कि नहीं ये सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए या डबल पार्टी सिस्टम होना चाहिए या कुछ और भी तरह की बातें, तमाम तरह के लोग नोटा में हो सकते हैं। लेकिन इस नोटा के प्रयोग से इस लोकतंत्र की व्यवस्था तो बदल नहीं रही है, और बदले इस लायक इसको बनाया जाए, नहीं तो इसको हटाया जाए, प्रणाम बोला जाए नोटा को। जी सत्यदेव चौधरी। आज की व्यवस्था के हिसाब से तो देखिए इसको प्रणाम बोलना ही ज्यादा अच्छा है। और नोटा मेरे ख्याल से तो इसलिए बनाया गया कि कोई चुनावी प्रक्रिया के अंदर या चुनावी व्यवस्था के अंदर सुधार होना चाहिए। मतदाताओं का भी यही विचार था, जो उन्होंने पीआईएल लगाई उनका भी यही विचार था। लेकिन विडंबना देखिए कि नोटा लागू हुए करीब करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट ने, ना चुनाव आयोग ने, जैसा अभी ओमनाथ जी बोल रहे थे, और ना ही नोटा डालने वालों ने कोई ऐसा संगठन बनाया, कोई ऐसी विचार किया कि भाई हम नोटा के बदले में हमें क्या चाहिए, या नोटा को हम वोट क्यों डाल रहे हैं, क्या सुधार हम चाहते हैं। ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नोटा डालने वालों से कोई बातचीत करी, कोई संपर्क बनाया कि आप नोटा को वोट क्यों डालते हो, आप हमारे को वोट क्यों नहीं डालते। हो सकता है कि नोटा वाले अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते तो वो हार के बदले में जीत में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि उनको नोटा के वोट की परवाह ही नहीं है ना। और सच्ची बात तो ये है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में उनको वोटर चाहिए ही नहीं, उनको किसी के भी वोट की व्यवस्था नहीं है, खाली नोटा की नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। या मान लो कोई ऐसी व्यवस्था इस बात को थोड़ा समझाएं, वोटर की जरूरत नहीं होगी तो उनके एमएलए एमपी कैसे जीतेंगे? वोटर नहीं चाहिए होगा तो एमएलए एमपी नहीं जीतेंगे तो सरकार भी नहीं बन पाएगी। जब देखिए कितने भी वोट से वो जीत जाते हैं, कितने भी वोट से वो जीत जाते हैं, तो फिर उनको वोटों की जरूरत कहाँ है। आज कोई भी पार्टी खाली बिना वोट हिंदू का वोट जीत पाते हैं क्या? वोट तो लेना ही पड़ेगा ना जीतने के लिए, वोट तो लेना ही पड़ेगा जीतने के लिए। तो ले लिया ना, थोड़ा सा वोट मिल गया, वो अपने आप ही मिल गया। मान लो हिंदू का वोट मिल गया, उनको ना किसी और का वोट चाहिए ही नहीं, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, ना किसी मतलब आप कहना चाह रहे हैं सत्यदेव चौधरी साहब के मुट्ठी भर वोट का जुगाड़ हो जाने मात्र से सरकार बनाने का मकसद उनका पूरा हो जाता है। पूरा हो गया। व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उनको वोट, सभी समुदाय का अधिक से अधिक वोट पाने की गरज उनके पास नहीं है। जो सत्ता में हैं उनके लिए भी, विपक्ष में है वो तो परेशान है, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं। जी, तो वो नोटा जैसे वोटों की परवाह क्यों करें, उनको कोई जरूरत नहीं है।
या कोई ऐसी व्यवस्था बनाते सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग कि भाई लगभग मान लो या कितना भी एक अमाउंट फिक्स करते नोटा के वोटों की, भाई 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट अगर नोटा को मिल गए तो वो सारे के सारे उम्मीदवार को बर्खास्त करके नए उम्मीदवार लाए जाएं उसके बदले में। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि खाली नोटा को वोट दिया तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितने भी वोट पड़े कितने भी वोट नहीं पड़े। ये तो बात ही समझ में नहीं आई है मेरे को तो। जी जी या कोई ऐसी व्यवस्था तो होती ना, कम से कम नोटा के आने से उम्मीदवार ही बदले जाते, या 9 नोटा साल वाले ये कहते हैं। चौधरी साहब 9 साल तो बीत गए हैं इसको लागू हुए। अब भी आपको उम्मीद हाँ। है कि नोटा को उपयोगी बनाने के लिए कुछ होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर इसमें अगर कोई उम्मीदवार भी नहीं बदले जाए, राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं बदली जाए, इससे तो अच्छा नोटा वाले यही कहते हैं जी कि हमारे को ये उम्मीदवार नहीं, हमारे को ये राजनीतिक व्यवस्था पसंद नहीं है, इसके ऊपर चिंतन करते नोटा पर वोट डालने वाले। और फिर एक राजनीतिक लेकिन व्यवस्था कैसी चौधरी होनी साहब इस चाहिए पर आपकी, चिंतन वो बैठ के बात लेकिन इस करते पर चौधरी साहब इस पर चिंतन करने की जिम्मेदारी हम उन चुनिंदा चंद नोटा वालों पर ही क्यों सौंपना चाहते हैं? व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बदले, इसके लिए तो मतदाताओं की मेजॉरिटी को सोचना पड़ेगा। जी। तो नोटा वाले भी तो मतदाता ही हैं। चलो मेजोरिटी ना सोचे, कम से कम 1%, 2% वोटर जो भी है वो भी एक अच्छी संख्या होती है। मान लो एक लोकसभा के चुनाव के अंदर जहां करीब 20 लाख वोटर हैं और 20 लाख वोटरों के अंदर अगर 1-2% लोगों ने भी वोट डाला तो वो भी एक संख्या बहुत अच्छी संख्या बनती है। अगर इतने लोग बैठ के भी विचार करने लग जाए कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो भी शायद अगले चुनाव के अंदर वो व्यवस्था बदली जा सकती है। ये आप लाइए ना, जो अच्छा उम्मीदवार आपको लगे नोटा वालों को, वो उम्मीदवार लाओ मैदान में, आप उसको वोट दीजिए। जी जी आपने जी किसी को भी मैं वोट नहीं अब दिया, ये तो बात जमी नहीं बात। मैं अब आपकी ही बात को और थोड़ा एक बात जयेश मैं और कुमार जी के आपको पास। बताऊं जी 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 बोलिए जी बोलिए बोलिए चौधरी साहब बोलिए। कि मान लो किसी क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक ही उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाला, उसको आप निर्विरोध क्या बोलते यूनानिमस उसको आप डिक्लेयर कर देते हैं ना जीता हुआ। तो उस बिल्कुल। अगर एक उम्मीदवार वाले को कोई नोटा वाला कहे कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर क्या करोगे आप? ये बहुत वो बड़ा नोटा वाला उम्मीदवार है सिचुएशन आपने रखा है। ये बहुत बड़ा हाँ, सिचुएशन आपने रखा है चौधरी साहब। इस बारे में तो कभी किसी ने विचार ही नहीं किया। बिना और विचार भी नहीं, जयेश जी जयेश जी बिना विचार के जो देखिए बटन कि लगा दिए गए, बिना विचार जी के कानून जी बना दिए गए, बिना किसी विचार विमर्श के कानून बन गए पार्लियामेंट के अंदर। जी और जी जिस मर्जी सांसद को पूछ लो भी ये कानून बनाया आपने, इसको पास किया है, इसका क्या मतलब है उसको नहीं पता। तो ये सारा बिल्कुल काम ऐसे बिना विचारों के ही चल रहा है, दबंगी और धनबली के आधार के ऊपर चल रहा है। जी। इस चर्चा में बहुत रोचक बात सामने आई है। सत्यदेव चौधरी जी ने बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरी व्यवस्था पर अपने एक प्रश्न से ही, एक सिचुएशन से ही सवाल खड़ा कर दिया है। और वो सिचुएशन है कि जब सिंगल उम्मीदवार होता है तो उसको सर्वसम्मति से चुन लिया गया क्यों मान लिया जाता है अगर नोटा का प्रावधान है? नोटा का प्रावधान होने का मतलब है कि कोई सर्वसम्मत नहीं हो सकता। उसका परीक्षण होगा उन मतदाताओं के बीच में जो नोटा देते हैं, नोटा दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है जयेश कुमार जी? कितनी महत्वपूर्ण बात है। यानी नोटा का प्रोविजन होना सर्वसम्मत उम्मीदवार के प्रचलन के खिलाफ है, उसको रोकता है, यानी रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये अच्छी भी बात हो सकती है, इसमें मत भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन कम से कम नोटा को हम नजरअंदाज करते हैं अगर किसी को सर्वसम्मत उम्मीदवार चुनते हैं। तो अगर हमने नोटा का प्रोविजन किया है तो नोटा में वोट दे के जो वोटर हैं उन वोटर का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है कि वो सर्वसम्मत होने वाले उम्मीदवार पर भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करें? जयेश कुमार।
प्रेम जी, बेसिकली नोटा जो है उसको मध्य प्रदेश के, मैं पूरे देश की बात करना चाहूंगा कि यहाँ के मतदाता समझ ही नहीं पाए कि नोटा है क्या। नोटा एक पिंक बटन दे दिया, सबसे लास्ट में बटन दे दिया, आदमी की हाइट नहीं तो बटन दबाना था, दबा दिया। और उसका कारण क्या है, उसके पीछे मंशा क्या है, वो क्या अहमियत रखता है चुनाव में, इस बात को ना कभी किसी के सामने रखा गया ना समझाया गया। और शायद यही कारण है कि नोटा को समझना हम आम मतदाता के लिए बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। क्योंकि नोटा जो है बेसिक बहुत अच्छी चीज चुनाव के अंदर लाई गई है, लेकिन दिक्कत यही है कि बगैर तलवार के आपको लड़ने के लिए मैदान में खड़ा कर दिया, वो स्थिति में नोटा है कि नोटा के पीछे के उद्देश्य, नोटा के पीछे के नियम, नोटा के पीछे के कानून सब अलग है। उन कानून नियमों को न लागू करते हुए क्यों लेकिन नोटा शब्द ही लागू कर दिया चुनाव के अंदर, तो वो सबसे बड़ी देश के अंदर दुर्भाग्य के, मैं बता रहा था, देश का दुर्भाग्य है कि नोटा के नाम से यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। मैंने बताया ना, नोटा इतनी बढ़िया चीज, अगर आपको प्रत्याशी पसंद नहीं है उसको आप खारिज कर दो, खारिज करने का लेकिन जयेश अधिकार कुमार जी, मतदाताओं का है। मैं आ रहा हूं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं प्रेम जी, कि ये अधिकार आम मतदाता को दिया गया है। हम बात कर रहे हैं कि जैसे निर्दलीय, निर्दलीय में भी नोटा कब उपयोग में आएगा, जब उसके अधिकार आप दिए जाएंगे। या निर्दलीय के अंदर भी जैसे चुनाव नहीं होता है, तो वो अगर चुनाव में आपको वोट नहीं डालना है, एक वो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर मतदान की बात आती है, मतदाता को अधिकार दिए जाते हैं कि वो चुने, तो नोटा का उपयोग काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है अगर उसको सही ढंग से, सही नियम कानून से लागू किया जाए। अब जब चुनाव ही नहीं होंगे कि एक ही प्रत्याशी है, तो वो एक मजबूरी भी हो सकती है, चाहे वो प्रत्याशी कोई भी हो। और ये एक बड़ा बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर, इसके लिए कोई नियम कानून बना नहीं गया कि कोई अगर खड़ा है अकेला अकेला खड़ा है, अगर उसके खिलाफ कोई नहीं है, तो उसके लिए कोई नियम कानून देश के अंदर बने नहीं है। जी प्रेम जी। जी जी, मेरा एक और सवाल है कि हम लोकतंत्र में इतना लंबा अनुभव ले चुके हैं, संसदीय प्रजातंत्र का। हम इसमें जब कोई भी प्रयोग नया लाते हैं तो सुधार के लिए लाते हैं, उसके अच्छे परिणाम के लिए लाते हैं। और आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि नोटा तब क्या हो जब यूनानिमस निर्णय लिए जा रहे हो, तब नोटा का की कोई भूमिका ही नहीं है। और भी बातें हमने नहीं सोची। प्रेम जी एक बहुत अच्छी सवाल बात बताना सवाल तो चाहूंगा। उन जब लोगों पर है जी, सवाल तो उन लोगों जी पर है जिन्होंने नोटा का प्रयोग किया, सवाल सुप्रीम कोर्ट पर है जी। प्रेम जी, नोटा का उपयोग सबसे पहली बार जब 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में जब किया गया था, जिसमें पहले मध्य प्रदेश शामिल था, छत्तीसगढ़ शामिल था, मिजोरम शामिल था, दिल्ली शामिल था, राजस्थान शामिल था। और आपको एक आश्चर्यजनक बात आंकड़ा बताना चाहूंगा कि 1,33,00,000 लोगों ने नोटा का उपयोग किया था, जिसमें मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इसमें 5 लाख से ज्यादा मतदाता थे। तो सरकार को एक सोचना चाहिए था उस समय जब पहला प्रयोग हुआ था कि इतनी ज्यादा संख्या में इसका उपयोग हुआ है, तो इसको क्यों ना किसी सार्थक पहल में लाया जाए और इसकी जो नियम कानून है उसको भी लागू किया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये बड़ा मुश्किल है राजनीति के अंदर, तो मुझे लग रहा है उसको धीरे धीरे उन्होंने केवल नोटा नाम से एक बटन बना दिया कि जिसकी इच्छा है वो डाले, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि होना ये चाहिए था कि जब बड़ी संख्या में जब इसका उपयोग हुआ है, तो इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों को, सरकार को, शासन को सोचना चाहिए था कि जब इतनी बड़ी संख्या में इसका उपयोग हो रहा है, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिसका फायदा आम मतदाताओं को मिले। जी प्रेम जी। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपकी बात से अब मैं एक सवाल लेकर विकास कुमार जी के पास जाता हूं कि विकास जी, देखिए बड़ी संख्या में लोग नोटा का वोट दे रहे हैं, और नोटा पर जो वोट है उसकी संख्या बड़ी है। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रजातांत्रिक सिस्टम से वो नाराज है, दुखी है। तो उसका उसका दुख, उसकी नाराजगी, इसको समझने के लिए, और इस राजनीतिक व्यवस्था के विरोध में भी ये असंतुष्टि हो सकती है। जाहिर बात है कि राजनीतिक व्यवस्था का ही तो विरोध है जो वो नोटा में वोट कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए क्यों नहीं ऐसी मांग की जाए कि तुरंत इस राजनीतिक व्यवस्था से विरोध को समझने के लिए एक बड़ी कमेटी बने और विचार करे कि नोटा के नतीजे क्या होने चाहिए, इसके इम्प्लीकेशंस कैसे सामने आने चाहिए। जी विकास जी बिल्कुल सही कहा प्रेम जी। जो नोटा के माध्यम से नेगेटिव फीडबैक आता है, उस नेगेटिव फीडबैक को कौन एक्नॉलेज करता है?
न सत्ताधारी करती है पार्टी, न विपक्ष करता है, न चुनाव आयोग करता है, न सुप्रीम कोर्ट का। बल्कि वो तो अनसुना विकास है, जी हम लोग इसको पॉजिटिव फीडबैक बोले, क्योंकि गुस्सा या असंतोष का इजहार निगेटिव नहीं है, व्यवस्था को सुधारने के लिए है, तो हम इसको पॉजिटिव ही बोले जी। हाँ, मतलब वो उसके संदर्भ में निगेटिव हो गया, जो जी सत्ताधारी जी जो जैसे हाँ, कि बस दर्शकों जो को मैं कैंडिडेट। क्लियर कर रहा हूँ, आपकी बात थी जी। जी 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 जी। तो वो फीडबैक को तो किसी ने सुना नहीं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, जो आपने कहा कमेटी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। नहीं तो फिर इसका मतलब ही क्या है? आपने कोई ना कोई इसके पीछे तर्क तो यही रखा गया होगा ना नोटा बनाने का, कि जो भी लोग नोटा पे मतदान करेंगे वो तो राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम का विरोध कर रहे होंगे। तभी कहा कि अगर आप भाई साहब ने कहा कि अगर नोटा आने से अगर लोग उम्मीदवार बदलते भी हैं, मान लीजिए बदल देते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली। यही मैं कह रहा था बार बार। मान लो जीतने वाला हार गया, हारने वाला जीत गया, उसके वोट से विनिंग मार्जिन का जो फर्क आता है, उस मार्जिन के असर से कोई जीतने वाला हार जाता हो, हारने वाला जीत जाता हो, ज्यादा ज्यादा यही होता होगा मैक्सिमम। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था वही रहेगी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कमेटी बना करके उस पर चर्चा करनी चाहिए। आखिर में ये लोग जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे नेताओं को, हमारे सत्ताधारी पार्टी को, कि भाई आखिर में लोग चाहते क्या है, और उसकी एक अच्छी चर्चा हो, और चर्चा के बाद उस पर जो भी सुझाव आते हैं, जो भी बदलाव आने की बात होती है, वो होनी चाहिए। अगर यदि आप सोचते हैं कि नोटा वोट दे करके आप ये फिल्टर स्कैनिंग कर दें कि पार्टियां अच्छे उम्मीदवार उतारने शुरू कर देंगी, अपराधियों को उतारना बंद कर देंगी, ये कतई संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसके ऊपर हमने जो अभी चर्चाएं करी है पीछे भी, उसमें हमें यह समझ में आया कि आपको यदि अच्छे नेता चाहिए तो आपको वोटों की भागीदारिता ज्यादा बढ़ानी होगी। वो जब होगा जब आप बहुमत का फैसला वोटों से करेंगे। जब तक आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहेंगे तो थोड़े भी वोट लेकर के आप जीत जाएंगे, वोटों की जरूरत नहीं होगी, जो सतदेव चौधरी जी ने थोड़ी देर पहले कहा। तो वोटों की जी जरूरत जी जब बनेगी जब आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था कायम करेंगे। वो जब निकल के आएगा जी जब आप कमेटी बनाकर इसकी चर्चा करेंगे, उन नोटा वोटरों से पूछेंगे कि आप वाकई में आपकी समस्या क्या है, आप चाहते क्या है। जी ओमनाथ जी, देखिए, जब नोटा का प्रयोग हुआ तो एक मकसद तो जरूर था कि जो लोग वो मतदाता मत देने से उदासीन हैं, वोट देने के सिस्टम से दूर हैं, उनको भी वोटिंग सिस्टम में लाया जाए, अपनी नाराजगी भी जाहिर करने का एक ऑप्शन दिया जाए। तो भागीदारी बढ़ाई जा रही थी प्रजातंत्र में, लेकिन इस भागीदारी का जो उपयोग होना चाहिए सरकार बनाने में, अगर नोटा के वोटर्स की कोई भूमिका ही नहीं है। वैसे तो पूरे वोटर्स की भूमिका अब एमपी एमएलए तक चुनने में है, सरकार बनाने तक वोटर की भूमिका पहुंच ही नहीं पाती है, उस अधिकार का अपहरण हो जाता है एमपी एमएलए के द्वारा। फिर भी इन नोटा के उम्मीदवारों को तो एमपी एमएलए चुनने तक का भी अधिकार नहीं है। तो इस पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? देखिए वही है नोटा का, नोटा सिर्फ एक पसंद नापसंद की बात नहीं है। मेरा वही कहना है, नोटा हमको उम्मीदवार पसंद नहीं है, एक एक चीज के लिए नहीं है, तमाम चीजों के लिए है। आखिर आखिर जब आप नोटा बना लिए तो 10 साल 9 साल से ये नोटा काम कर रहा है, हर चुनाव में है। दो बड़ी चुनाव में था, माने देश के चुनाव में, और बाकी राज्यों में तब से चल रहा है। तो जब 10 साल में किसी चीज का जब हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं आज के युग में, तो अब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले 2G 3G 4G था, अब 5G आ गया। तो उस तरफ तो आपका बहुत ध्यान है, लेकिन उसी रफ्तार में लोकतंत्र को भी क्यों नहीं तेजी से खींच रहे हैं और सुधार रहे हैं, ये भी सवाल है। क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज जरूरी नहीं है अभी। माने आप सोचिए 10 साल से एक नोटा में हम उलझे हुए हैं, जो जो सुधार करना है उसको तुरंत कीजिए सुधार। उसके बाद काउंट कर लीजिए हमारे यहाँ तो कितनी चुनाव होती है, हर चुनाव में उसका महत्व है, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। तो जिसका निष्कर्ष पे ले जाने की इच्छा न हो, जिसका रास्ता जो है, अगर जहां से आप लाए हैं, अडॉप्ट करके लाए हैं, उसके अनुसार उसको वहां तक पहुंचाने की नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। एक बटन, सिर्फ टॉय में जो बटन होता है कि एक बार बटन दबा दीजिए, जो उसमें सेट अलार्म है वो बच जाएगा। उस तरीके से आप वैसे वोटरों को ट्रीट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि तो हटा आप कह दीजिए। रहे हैं ओमनाथ जी कि टॉय बटन बनकर रह गया है नोटा। ये बिल्कुल आखिरी बिल्कुल। कमेंट्स के लिए मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूँ। जी आखिरी कमेंट।
चौधरी साहब म्यूट को आप हटा लेंगे, अनम्यूट। देखिए, नोटा वाले मतदाताओं को मैं मूर्ख तो नहीं मानता, लेकिन ये बात अवश्य है कि अगर नोटा वाले चाहते तो सक्रिय होके इस कुल राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकते थे। मान लो 1% या 1.5% वोटर भी हैं नोटा के। मैं चांदनी चौक क्षेत्र की बात करूं, चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर लगभग 20 लाख वोटर हैं, जिसमें 60% वोटिंग भी अगर होती है तो 12 लाख वोटरों ने वोट दिया, और उसमें 1 से 2% वोटर भी अगर नोटा को वोट दे रहे हैं तो लगभग 12-15 हजार वोटरों ने नोटा को वोट दिया। अब अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलता है, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ नहीं करती है, इसके ऊपर चिंतन करती है, लेकिन नोटा के मतदाताओं की तो जिम्मेवारी बनती है ना कि भाई हम ऐसे व्यक्ति को खोजें जो इस राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करे। और सत्य बहुमत पार्टी को अगर वो समझ के इसको भी समर्थन देना शुरू कर दें तो 10,000 वोटर भी अगर चांदनी चौक क्षेत्र को वोट दे दें, वो उसका समर्थन देके खाली वोट नहीं, उसका समर्थन देके उसको चर्चा में लाए, उस पार्टी के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर काम करें सत्य बहुमत के समर्थन में, तो सत्य बहुमत जीत सकता है। और जीतने के बाद में तो पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी। जी, मतलब आप कह रहे हैं ऐसा भी सत्यदेव काम नहीं चौधरी किया। जी कि ऐसे वोटर जो नोटा में वोट देते हैं जाहिर तौर पर उम्मीदवार से, राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक व्यवस्था से नाखुश हैं। तो आपकी सोच जो है, सत्य बहुमत की सोच कि सरकार ऐसे बननी चाहिए जो कि जनता के बहुमत से बने, सच्चे बहुमत वही है। तो इस सोच के साथ वो अलाइन हो सकते हैं कि वही मतदाता हैं जो इस वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था से नाखुश है, नाप्रसन्न है, जैसे कि आप और आपके समर्थक, जो कि सत्य बहुमत से आने वाले समय में सरकार की कल्पना परिकल्पना रखते हैं। तो निश्चित रूप से नोटा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। आपको शुभकामना, साधुवाद के नोटा के समर्थकों से आप संपर्क साध पाएं और नोटा के समर्थक आपसे संपर्क साध पाएं ताकि एक बड़ी चर्चा, एक सार्थक चर्चा में बदल सके। आज इस बातचीत को यहीं पर विराम देने का वक्त। आप सबका सर मैं एक बात कहना चाह रहा था, सर मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि जब से नोटा का प्रयोग हुआ है, अपने देश में करीब करीब 50 चुनाव हुए हैं, विधानसभा और लोकसभा मिला के, और करीब करीब 9 से 10,000 सीटों पर चुनाव हुआ है। और किसी भी हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके लिए इतना सैंपल साइज बहुत ही सफिशिएंट होता है, फिर भी न चुनाव आयोग न सरकार इस पर अभी तक कोई भी गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, न इसका डेटा एनालिसिस कर रही है कि इतने लोग जो नोटा का वोट दिए उनका क्या मत है, जो कि हमारे पैनलिस्ट महोदय बात कर रहे हैं। राजीव जी, बहुत बिल्कुल बात आपकी बात को संक्षेप में बताता हूं, एक तरह से शीर्षक देता हूं कि जो नोटा में वोट दे रहे हैं, इससे बड़ा सैंपल, इससे बड़ा सर्वे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि सरकारी पद्धति में आकर के सीधे ईवीएम के माध्यम से वोट दे रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, और इस सैंपल सर्वे का जो सदुपयोग नहीं हो रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ इस आज की चर्चा को हम छोड़ जाते हैं। आगे फिर बातचीत होती रहेगी और हमें दीजिए इजाजत। विकास कुमार जी, जयेश कुमार जी, सत्यदेव चौधरी जी, ओमनाथ जी, राजीव रंजन जी और तमाम दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और सबका